खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आप बताएं कि एक मशीन, सैकड़ों गाड़ियां और अमला गायब। गाड़ियों की एम्यूनिशन टेस्टिंग शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। ईपीए की जानिब से लगाए गए कैंप्स में ताहाल रश कम न हो सका। सीबीडी में लगाए गए कैंप में 500 से ज़ायद गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। शहरियों का कहना है कि हम सुबह से सड़कों पर खार हो रहे हैं। अमला एक मशीन बंद करके खाना खाने चला गया। एक मशीन के साथ टेस्टिंग की जा रही है। मजीद जानते हैं जैन अली से। जी जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, गाड़ियों की एमिशन टेस्टिंग 30 जून जो है वो आखिरी तारीख है। उससे कबल लाहौर में तकरीबन 30 लाख के करीब गाड़ियों को जो है वो एमिशन टेस्टिंग कराने के लिए टास्क जो है वो लाहौरियों को टास्क दिया गया है। और इसी हवाले से लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर 60 के करीब पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर ईपीए की जानिब से कैंप लगाए गए हैं और गाड़ियों को एमिशन टेस्टिंग करने के बाद उन्हें स्टिकर लगाया जा रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं सीबीडी में, जहाँ पर एक पॉइंट लगाया गया है। यहाँ पर अगर सूरत हाल की बात करता चलूँ तो तकरीबन 500 के करीब गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर लाइनों में लगी हैं। लोग तकरीबन सुबह से लाइनों में लगी हैं। अगर मेरा कैमरा मैन फ़खर अब्बास आपको दिखा सके, ये आगाज़ है गाड़ियों का और लंबी लाइन जो है वो लगी है और इससे तकरीबन 500 गाड़ी जो है वो पीछे तक गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी। शहरी जो है वो घंटों इंतज़ार कर रहे हैं। शहरियों से मज़ीद बात करते हैं। सर आप बताइएगा, सबसे पहले कब से लाइन में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी मैं सुबह 8 बजे का लाइन में लगा हुआ हूँ। ठीक है, अपनी मेरे ख्याल से 100वीं गाड़ी थी और अब बस चल रहा है। ये लोग आते लेट है, इनका जो टाइम है 9 बजे आने का है। मशीनें उन्होंने 2 रखी हुई हैं, अब एक बंद कर दी उन्होंने और वो खाना खाने चले गए हैं। मैंने उन्हें जाके कहा कि यार आप 10 बजे तो आए हो और आप एक मशीन बंद करके खाना खाने भी चले गए हो। हम सुबह से बगैर नाश्ते के यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो कहते जी आप जाके अपनी गाड़ी में बैठे, ज़्यादा बातें मत करें। ये उनकी हालत है। जी बिल्कुल, 60 के करीब पॉइंट्स लगाने के बाद भी जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं हो सकी। अभी भी जो है वो गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। एक जहाँ पर शहरियों का कहना है कि 2 मशीनें इनके पास मौजूद थी, टेस्टिंग मशीनें, लेकिन एक तो अमला जो है वो लेट आया है। उसके बाद शहरियों का कहना है कि ये एक मशीन के साथ जो है वो टेस्टिंग कर रहे हैं और एक ही लाइन जो है वो लगाई गई है, जिसके बायस गाड़ियों की एक लंबी लाइन लगी है। लोग जो है वो कई घंटों से खड़े हुए हैं और गाड़ी जो है वो इंतहाई सुस्त रफ्तार में जो है वो आगे बढ़ रही है। टाइम लग रहा है और शहरियों का कहना है कि कभी कभार इनकी जो टेस्टिंग मशीनें हैं वो भी जो है वो ख़राब हो जाती हैं। जी आपका शुक्रिया जैन। माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ़रोग के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। इलेक्ट्रिक बसों के लिए सूबे में 2000 चार्जिंग स्टेशन कायम करने का फैसला। सूबा भर में इब्तदाई तौर पर 600 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर का वीडियो लिंक इजलास। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को चार्जिंग स्टेशन, बस डिपो के लिए मौजू मकामात की निशानदही की हदायत। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन बताइए। देखिए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत डिप्टी कमिश्नर का वीडियो लिंक इजलास हुआ और इस इजलास में जो है ट्रांसपोर्ट के महकमों के मुतल्लिका सेक्रेटरी, जो CEO, LWMC, DGLT समेत तमाम मुतल्लिका कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में सूबे में माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ के लिए पंजाब हुकूमत ने बड़ा इक़दाम उठाया है। इलेक्ट्रिक बसों के लिए सूबे में 2000 चार्जिंग स्टेशन कायम करने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सुबह भर में इब्तदाई तौर पर 600 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी और 6 चीफ सेक्रेटरी के तमाम डिप्टी कमिश्नर को इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, बस डिपो के लिए मौजू मकामात की निशानदही करने की हिदायत की है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक तमाम शहरों में जदीद सफरी सहूलियात के लिए इलेक्ट्रिक बसें हैं फराहम की जाएंगी। मनसूबे के जरिए शहरी बैनुल-अक़वामी मियार की सफरी सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवरलोडिंग के खिलाफ मुहिम शुरू करने की हिदायत की है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि गवर्नेंस और सेहत के शोबे में बेहतरी पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई के मिसाली इंतजाम हुकूमती कारकर्दगी का अमली मज़र है। जाहिद अख्तर जमान ने यह भी कहा कि इंतजामी अफसरान जिला में सफाई सुथराई की इस मियार को बरकरार रखने के लिए मुसलसल मेहनत करें। महकमा रेवेन्यू में करप्शन का खात्मा डिप्टी कमिश्नर की बुनियादी जिम्मेदारी है। करप्शन के खात्मे से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। जाहिद अख्तर जमान ने अफसरान को हुक्म दिया कि अराजी रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन जल्द मुकम्मल की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात की रोकथाम के लिए भी जरूरी हदायत जारी की और इजलास में तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया हसन। आगे बढ़ते हुए कुछ बात करते हैं शहर के बदलते मौसम की।
आज से प्री मॉनसून बारिशों का आगाज। केपी और पंजाब के बेशतर अजला में अच्छी बारिशों की पेशगोई है। मॉनसून की इब्तदाई लहर के साथ मगरबी हवाओं का एक सिलसिला भी अपने रंग ढंग दिखाएगा। सुहेल कैसर से मजीद जानते हैं, बताइए सुहेल। देखिए, आज से आप सब हो जाएं होशियार और ख़बरदार कि आज से प्री मॉनसून बारिशों के आगाज़ की जो पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से, उसके कुछ आसार तो दिखाई देने लगे हैं और बाकी आइंदा आने वाले दिनों के दौरान दिखाई देते रहेंगे कि आज से लेकर 24 जून तक इस सिलसिले के जारी रहने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। और उन शहरों की एक तवील फहरिस्त हमारे सामने मौजूद है या जिसका हमने मुतालिया किया है जहाँ पर बारिश मुमकिन तौर पर हो सकती है। KPK के भी बहुत से अजला उसमें शामिल हैं और अगर पंजाब के मुख्तलिफ अजला की बात की जाए तो उनमें लाहौर है, उनमें गुजरांवाला है, उनमें पिंडी है, झंग है, फैसलाबाद है और मुतअद्दिद दीगर शहर हैं। उसके बाद फिर 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जो पंजाब से मुल्हिका सिंध के इलाके हैं वहाँ पर और इसके साथ साथ जैकबाबाद और दादू में भी अच्छी बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। सो अब आने वाला दौर बारिशों और शदीद कब्ज़ का होने वाला है। शदीद बारिशों की पेशगोई इसलिए की गई है कि मॉनसून की वेव के साथ साथ एक वेस्टर्नली वेव जो है वो भी मुल्क में प्रिवेल कर रही है। सो ज़ाहिर है जब दो वेव्स इकट्ठी होंगी तो बारिशों की शिद्दत भी ज़्यादा होगी और इसी तनाजुर में इस बात की पेशगोई पहले की जा चुकी है कि इस मरतबा मॉनसून जो है गुज़श्ता साल की निस्बत ज़्यादा ताकतवर होने के इम्कानात हैं। चलते चलते एक बात और बता दूं कि लाहौर, पिंडी और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का ख़दशा भी ज़ाहिर किया गया है क्योंकि यहाँ पर बारिशों की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है कि अगर मजमूई तौर पर मॉनसून के दौरान 20 से 25% मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है तो यहाँ 50 से 60% ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। सो इस तनाजुर में इन तीनों शहरों में अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी ज़ाहिर किए गए हैं। जी, मॉनसून की बारिशों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अर्बन फ्लडिंग से बचने और शहर को डूबने से बचाने में वासा की हुकूमत अमली रावी का पानी शहर में दाखिल होने से रोकने के लिए ड्रेनेज स्टेशन फाल कर दिए गए। ड्रेनेज स्टेशंस के गेट बंद करके पानी को शहर में दाखिल होने से रोका जा सकेगा। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। इस वक्त PDMA की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि इस साल मॉनसून की जो बारिशें हैं वो गुज़िश्ता साल की निस्बत 20 से 30% इनमें जो इजाफा है उसकी तवक्को की जा रही है। तो इसी तनाजुर में मॉनसून की बारिशों में अर्बन फ्लडिंग के भी खर्चात का इजहार किया जा रहा है। तो इस अर्बन फ्लडिंग से बचने और शहर को डूबने से बचाने के लिए वासा की तरफ से हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। रावी का पानी शहर में दाखिल होने से रोकने के लिए ड्रेनेज स्टेशन फाल कर दिए गए हैं। रावी में आने वाले सैलाब का पानी शहर में दाखिल होने से रोकने के लिए 4 ड्रेनेज स्टेशन बनाए गए हैं। इन स्टेशन पर धाती लोहे के गेट और पंप्स नस्ब किए गए हैं जबकि स्टेशन के गेट बंद करने से पानी को शहर में दाखिल होने से रोका जा सकता है। वासा के ड्रेनेज स्टेशन पर लगे गेट्स को कई सालों से ऑपरेशन नहीं किया गया था, ताहम इस बरस मॉनसून में वासा ने ये 4 ड्रेनेज स्टेशन को भी फाल कर दिया है। इन स्टेशन पर निकासी आब के लिए लगे पंप्स भी वासा ने ज़ाती वसाइल से मुरम्मत करवाए हैं। वासा इंतजामिया ने डायरेक्टर मेंटेनेंस से ड्रेनेज स्टेशन के फाल होने से मुतल्लिक सर्टिफिकेट भी मांग लिए हैं। ड्रेनेज स्टेशन बाबू साबू, छोटा रावी, महमूद बूटी और शादबाग का सर्टिफिकेट तलब किया गया है। MD वासा की तरफ से डायरेक्टर मेंटेनेंस को 1 रोज में ड्रेनेज स्टेशन फाल करके सर्टिफिकेट जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स लगे ना लगे, ताजरों की चांदी हो गई। सोलर इंपोर्टर्स ने बजट मंजूरी से कबल ही मन मर्जी का सेल्स टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। हुकूमत की जानिब से पहले 18% फिर 10% सेल्स टैक्स का ऐलान। सोलर ताजरों और गाहक दोनों ही कशमकश का शिकार। सोलर इंपोर्टर्स ने बजट मंजूरी से कबल ही मन मर्जी का सेल्स टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। तफसीलात अब्दुल कादिर से जानते हैं, बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल सोलर प्लेटों पर जो सेल टैक्स का मामला है वो अभी तक जो है वो हल नहीं हो सका है क्योंकि वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से जब बजट तकरीर जो है वो कौमी असम्बली में पेश की गई तो उसमें 18% सेल टैक्स नफाज की जो है वो तजवीज़ दी गई, जिसके फौरी बाद जो है लाहौर की सोलर मार्केट में सोलर प्लेटों की कीमतों में जो है वो इजाफा हो गया। हैरानकुन तौर पर अभी तक बजट मंजूर नहीं हुआ, पॉलिसी जो है वो अभी तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हुई, लेकिन मार्केट में कीमतों में इजाफा जो है वो पहले से हो चुका है, यानी कि सार्फिन जो है वो बजट की मंजूरी से पहले ही सेल टैक्स जो है
وہ اب ادا کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت لاہور سولر ٹریڈر ایسوسی ایشن کے صدر ناصر ملک موجود ہیں. انہیں سے بات کرتے ہیں. ناصر صاحب، ابھی تک تو بجٹ جو ہے وہ منظور نہیں ہوا، ابھی تو 18% سے 10%، اور بعض جو ہے وہ پولیٹیشنز کی جانب سے یا ممبران قومی اسمبلی کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سولر پر جی ایس ٹی کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے، لیکن آپ کی جانب سے چارج کرنا شروع کر دیا. ہم لوگ سراپا احتجاج ہیں اور اس سیل ٹیکس کو مسترد کرتے ہیں. اب جب سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے، ممبران قومی اسمبلی نے اس کو مسترد کر دیا تو انہوں نے بجائے کہ 18% کو ختم کرنے کے اس کو 10% پہ کر دیا. ایک چیز ہمیں یہ ٹیکس منظور نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ جو بات آپ نے کی ہے کہ دکاندار اس کو چارج کرنا شروع ہو گیا، میں اس بات کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اضافہ ضرور ہوا ہے. یہ اضافہ جو کہ پہلے 18% کے حساب سے 3,3500 روپے ہوا تھا اور اب 10% کی آواز آئی ہے تو 2,000 سے 2,200 کے درمیان جو انکریز دیکھا جا رہا ہے پرائز کے اندر سے، جو سیل ٹیکس کا ڈفرینس ایڈ کیا جا رہا ہے وہ دکاندار نہیں لے رہا، یہ وہ امپورٹر ہم سے لے رہے ہیں جن سے ہم لوگ مال پرچیز کرتے ہیں. تو یہ اضافی چارج ان سے لیا جا رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پہلے انہوں نے ہم سے 18% کے حساب سے چارج کیا، اب جو آج اسٹاک ہوا ہے وہ 10% کے حساب سے، تو کیا یہ وہ فرق 8% ہمیں واپس دیں گے؟ نہیں دیں گے. جی بالکل، آپ نے جو ہے وہ گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سولر کے دکاندار ہیں ان کی جانب سے یہ اضافہ نہیں کیا گیا، بلکہ جو امپورٹر ہیں، جو بڑے امپورٹر ہیں، جو کہ سولر پلیٹوں کے کنٹینرز جو ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینر جو امپورٹ کرتے ہیں، ان کی جانب سے یہ چارج کیا جا رہا ہے. یہ چھوٹے دکاندار ہیں، ان کے پاس جو ہیں وہ چند جو ہے وہ 100 جو سولر پلیٹس ہیں یا پینل جو ہیں وہ یہاں پہ رکھے ہوتے ہیں، جو کہ روزانہ کی بنیاد پر بک جاتے ہیں اور اسی طرح ان کو خریدنے پڑتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ دکانداروں کی جانب سے یہ بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جو امپورٹر کی جانب سے 18% جو سیل ٹیکس کے نام پر اضافی رقم وصول کی گئی تھی، اب ان پینلز کے اوپر جو اضافی چارج کیا گیا وہ واپس کون کرے گا. اور اس وقت مارکیٹ کی صورتحال یہ ہے کہ دکاندار بھی پریشان ہیں، صارفین بھی پریشان ہیں کہ ابھی سولر پینل پر جو جی ایس ٹی ہے اس کا معاملہ طے نہیں ہوا، لیکن مارکیٹ میں قیمتیں پہلے سے ہی بڑھ چکی ہیں. آپ کا شکریہ عبد القادر. میگا کرپشن سکینڈل میں نیب لاہور کی رواں سال کی بڑی ریکوری. محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ شیخوپورہ کے آفیسر اور ملازمین کے خلاف تحقیقات میں 2 ارب روپے کی ریکوری. ڈی جی نیب لاہور غلام صفدر شاہ نے چیک سیکٹری فائنانس پنجاب کے حوالے کر دیا. آفیسر اور اہلکار کے خلاف مبینہ طور پر 5 ارب کے بوگس چیکس اجرا کی تحقیقات جاری ہیں. مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں حسن رضا سے. جی حسن، بتائیے گا. دیکھیں، نیب لاہور کی جانب سے جاری اعلامی کے مطابق میگا کرپشن سکینڈل میں نیب لاہور کی رواں سال کی بڑی ریکوری کی گئی ہے اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ شیخوپورہ کے افسران و اہلکاروں کے خلاف کرپشن تحقیقات میں 2 ارب مالیت کی ریکوری کی گئی ہے. اور نیب اعلامیہ کے مطابق ڈی جی نیب لاہور غلام صفدر شاہ نے اب تک برآمد شدہ رقم کا چیک جو ہے سیکٹری خزانہ پنجاب کے نمائندے ڈائریکٹر کے حوالے کیا ہے. نیب نے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس شیخوپورہ کے افسران و اہلکاروں کے خلاف مبینہ طور پر 5 ارب روپے مالیت کے بوگس چیک جو ہے اجرا کی تحقیقات جاری ہیں. اعلامیہ کے مطابق ڈی جی نیب لاہور نے کہا کہ اس حوالے سے ہم بڑے پیمانے پر اقدامات کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ جو ہے متعلقہ افسران و اہلکاروں کے خلاف بھی ہم مبینہ طور پر 5 ارب روپے مالیت کے بوگس چیک اجرا کی تحقیقات بھی جاری ہیں. اور ڈی جی نیب لاہور نے یہ بھی کہا کہ پلی بارگین کے تحت تاحال 2 ارب روپے کی ریکوری بنائی گئی، جس کی پہلی قسط میں قومی خزانے کی نظر کر دی گئی ہے. اور ملزمان کے خلاف تفصیلی شکایات پر ستمبر 2024 میں انکوائری کا آغاز ہوا. اور غلام صفدر شاہ کا کہنا ہے کہ نیب انویسٹیگیشن ٹیم نے انتہائی قلیل مدت میں ملزمان سے 2 ارب روپے کی ریکوری ممکن بنائی. اور نیب لاہور انویسٹیگیشن ٹیم نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. مذکورہ اسکینڈل میں دیگر ملزمان کے خلاف تحقیقات کا حال جاری ہے. آپ کا بہت شکریہ حسن. اب آپ کو بتائیں بی پی ایس اے نے مختلف محکموں کی اسامیوں کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا. پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں کنسلٹنٹ فزیشین کی 31 اسامیوں پر 29 امیدوار کامیاب. پنجاب پولیس فیصل آباد ریجن میں جونیئر ٹریفک وارڈن کی 14 اسامیوں پر 13 امیدوار کامیاب. محکمہ زراعت ریسرچ ونگ میں سائنٹیفک آفیسر کی 2 اسامیوں پر 2 امیدوار کامیاب. عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں. عاطف، بتائیے اس بارے. جی بالکل، پنجاب پبلک سروس کمیشن نے مختلف محکموں کے اسامیوں کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا. پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں کنسلٹنٹ فزیشین کی 31 اسامیوں پر 29 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں. 2 اسامیاں موضوع امیدوار کی عدم دستیابی کی وجہ سے خالی رہی ہیں. پنجاب پولیس فیصل آباد ریجن میں جونیئر ٹریفک وارڈن کی 14 اسامیوں پر 13 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، جس کی 11 اسامیوں پر 11 امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں. محکمہ زراعت ریسرچ ونگ میں سائنٹیفک آفیسر اسٹیٹسٹکس کی 2 اسامیوں پر 2 امیدواروں کو کامیاب قرار دیا گیا اور ان کی نتائج کے اعلان جو ہے وہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں. اور
सेक्रेटरी ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आपका शुक्रिया आतिफ। पंजाब हुकूमत ने नया बजट पेश कर दिया मगर गुज़िश्ता बजट पर अमल दरामद ना हुआ। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रवा और गुज़िश्ता माली साल के मंजूर शुदा बजट पर अमल करने से कासिर शाहदरा में शुरू किया गया नया पार्क भी अधूरा छोड़ दिया गया। पंजाब हुकूमत ने पार्कों की बहाली के लिए 87 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से नए माली साल का बजट तो पेश कर दिया गया है, मगर रवा माली साल और गुज़िश्ता माली साल के जो बजट में हदफ रखे गए थे वो अबूर नहीं हो सके और बजट पर मिनवान अमल दरामद भी नहीं हो सका। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने पंजाब हुकूमत और ज़ाती वसाइल से बजट पर अमल नहीं किया। PHA रवा माली साल में शहर लाहौर में कोई भी नया पार्क मुकम्मल ना कर सकी। शाहदरा में शुरू किया गया पार्क भी अधूरा छोड़ दिया गया, जबकि पार्कों की बहाली के लिए 87 करोड़ 10 लाख रुपए का जो बजट मुख्तस किया गया था उस पर मिनवान उसको खर्च नहीं किया जा सका। इसी तरह 8 करोड़ 80 लाख रुपए से नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम की हालत को बेहतर बनाया जाना था, ये फंड्स भी अभी तक खर्च नहीं हो सके। जिलानी पार्क रेस कोर्स में जिप लाइन तमीर करने का मंसूबा भी मुसलसल इल्तवा का शिकार है। पंजाब हुकूमत की तरफ से माली साल 2024-25 के बजट में LDA को 2 स्कीमें दी गई थी, जिसमें कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केप तश्कील दिया जाना था। इस ज़मन में जो बजट रखा गया इदारा को बनाने के लिए PHA इंसामिया उस इदारे को भी नहीं बना सकी, जबकि बागे जना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 2 करोड़ 32 लाख 50 हज़ार रुपए जो मुख्तस किए गए थे ये फंड्स भी खर्च नहीं हो सके। इस तरह रवा माली साल में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की कारकर्दगी देखी जाए तो पंजाब हुकूमत की मंजूर शुदा स्कीमें भी अमल दरामद की मुंतज़िर रहीं, जबकि पार्क्स की हालत को भी बेहतर ना बनाया जा सका। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिज़र अफजाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास समर स्पोर्ट्स कैंपस के हवाले से गुफ्तगू की गई। 14 गेम्स के समर स्पोर्ट्स कैंपस 24 जून से शुरू हो रहे हैं। समर स्पोर्ट्स कैंपस स्पोर्ट्स कल्चर को फ़रोग देंगे। मोहम्मद उसामा से मज़ीद जान लेते हैं। उसामा, बताइए। बिल्कुल, डीजी स्पोर्ट्स पंजाब की पंजाब समर गेम्स में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर और फिजियोथेरापिस्ट की अदालत में तकरीब का इनेकाद किया गया है। उसमें उन्हें तरीफी और असनाद दी गई हैं, सर्टिफिकेट दिए गए हैं और उनकी खिदमत को सराहा गया है, क्योंकि समर गेम्स के दौरान कई डॉक्टर्स ने और फिजियोथेरापिस्ट ने प्लेयर्स की खिदमत की हैं, इंजर्ड होने वाले प्लेयर्स को मरहम पट्टी की है और दीगर वो अंजाम दिए हैं। तो उनकी खिदमत को सराहने के लिए पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने डीजी स्पोर्ट्स पंजाब ने उनको खिदमत को सराहते हुए उनको तरीफी असनाद और सर्टिफिकेट से नवाजा। जी, आपका शुक्रिया उसामा। आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं। माली साल 2024-25 में लगने वाले टैक्स को अमली जामा पहनाया जाएगा। माली साल 2025-26 में ज़रिए आमदनी टैक्स के हदफ में इजाफा होगा। ज़रिए आमदनी पर 10.5 अरब के टैक्स का हदफ मुकर्रर किया गया। मज़ीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, देखें पंजाब हुकूमत ने बजट 2025-26 में कोई नया टैक्स तो नहीं लगाया, मगर जो टैक्सेस 2024-25 माली साल में लगाए गए थे उनको इस दफ़ा जो है वो अमली जामा पहनाने का पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। माली साल 2025-26 में ज़रिए आमदनी टैक्स के हदफ में इजाफा कर दिया गया है। माली साल 2025-26 में ज़रिए आमदनी पर 10.5 अरब रुपए का टैक्स जो है वो इकट्ठा करने का हदफ दिया गया है, जबकि माली साल 2025-26 में ज़रिए आमदनी टैक्स हदफ गुज़िश्ता साल से 200% ज़्यादा है। जबकि अगर मैं आपको बताऊँ तो ये दस्तावेज़ात बताते हैं कि तजारती बुनियादों पर चलने वाले ज़रूरी शोबे कमर्शियल फार्म्स पर कॉर्पोरेट टैक्स लागू होगा, जबकि ज़्यादा आमदनी हासिल करने वाले अफराद पर सुपर टैक्स भी लागू होगा, जबकि रिटर्न ना फाइल करने और टैक्स बर वक्त अदा ना करने वाले को पर जुर्माना होगा, जबकि डिफॉल्ट सरचार्ज में भी इजाफा कर दिया गया है। जबकि अगर मैं बताऊँ तो ये हाल अहवाल जो है वो 27 नवंबर 2024 को पंजाब असम्बली से पास होने वाले पंजाब ज़रिए आमदनी टैक्स तरमीमी एक्ट 2024 की जो है वो अदाद-ओ-शुमार है, जिसके तहत ये टैक्सेस जो है वो बढ़ाए गए हैं। जबकि बिल के तहत 6 मार्च 2025 को कवायद में भी इस्लाहात की गई थी और इस्लाहात का मकसद सूबाई टैक्स पर निज़ाम को वफाकी ढांचे के साथ हम आहंग करना था। जबकि ये वो ज़रिए टैक्स है जिस पर काफ़ी वावेला भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद पंजाब हुकूमत ने जो है वो 2025-26 के माली साल में 10.5 अरब का हदफ दिया है ज़रिए आमदनी टैक्स का, जो ज़रिए आमदनी टैक्स से इकट्ठा किया जाएगा। जबकि इससे जो है वो सुपर टैक्स भी ज़रिए लोगों पर जो है वो लगेगा, जबकि जो ज़्यादा कॉर्पोरेट फार्म्स हैं उन पर भी जो है वो टैक्स नेट में उनको लाया जाएगा और टैक्स नेट को जो है मज़ीद बढ़ाया जाएगा। जी,
آپ کا بہت شکریہ. جو انڈین میڈیا بولتا ہے پروپیگنڈا سیل اسی چیز کو پھیلاتا ہے. پھر سیانے اتنے بنتے ہیں کہ اس کے بعد ڈیلیٹ کر کے معافی بھی نہیں مانگتے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو. مزید کہا جو بندہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرے اسے کھلی چھٹی نہیں ہونی چاہیے. تو ان کو پاکستانی مت کہا کریں. کتنی دفعہ ثابت کرنا پڑے گا, آپ کو بتانا پڑے گا کہ جو انڈین میڈیا بولتا ہے بغیر تصدیق کے, بغیر کسی چیز کے, وہ اس کو پروپیگنڈا کو پھیلاتے ہیں. اور پھر سیانے اتنے بنتے ہیں کہ اس کے بعد ڈیلیٹ کر کے معافی بھی نہیں مانگتے, لیکن تب تک وہ ہمارے جو مطلب لوکل سادہ لوگ ہیں وہ اس کو فالو کر لیتے ہیں, وہ اس بات کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ان کے اوپر کوئی سخت ایکشن ہونا چاہیے پاکستان کی سیکیورٹی کے بارے میں, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف. جو بندہ کام کرے اس کو اتنی کھلی چھٹی نہیں ملنی چاہیے. ڈی جی پی ایس منصور احمد کی زیر صدارت اجلاس پارکس, گرین بیلٹس, گرین ایریاز اور جاری منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. تمام پارکس میں گھاس صفائی اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. مزید جان لیتے ہیں زین العابدین سے. جی زین. ڈی جی پی ایچ اے لاہور منصور احمد نے گرین ایریا کو خوبصورت اور سرسبز بنانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. اس تناظر میں پی ایچ اے ہیڈ کوارٹر میں تمام ہارٹیکلچر ڈائریکٹر, پروجیکٹ ڈائریکٹر اور اسپورٹس ڈائریکٹر کا اہم اجلاس ہوا, جس میں ڈی جی پی ایچ اے نے پارک, گرین بیلٹ, گرین ایریاز اور جاری منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا, جبکہ تمام فیلڈ اور دفتری اسٹاف کی حاضری کو یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے. اس کے علاوہ ہارٹیکلچر ڈائریکٹر کو شہر بھر میں تمام پارک, گرین بیلٹ, پودوں اور پھولوں کی باقاعدہ نگہداشت کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی. پروجیکٹ ڈائریکٹرز کو پارک میں جاگنگ ٹریک پر لائٹنگ, پانی کی موٹریں اور دیگر سہولیات کو بہتر بنانے کا حکم صادر کیا, جبکہ پارک میں گھاس صفائی اور سیکورٹی ہر صورت یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی. پروجیکٹ ڈائریکٹر جانی پارک کو پبلک جم کی تزئین و آرائش کے حوالے سے اقدامات کرنے کی بھی ہدایات میں جاری کی. آپ کا بہت شکریہ. پی سی بی کے زیر اہتمام قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا سکلز ڈیولپمنٹ کیمپ کا 5واں روز. ایس سی سی اے گراؤنڈ میں کیمپ کے تحت میچز جاری. بلے بازوں کو رنز بنانے جبکہ بالرز کو رنز روکنے کا ہدف دیا گیا. محمد اسامہ اس وقت ایل سی سی گراؤنڈ میں موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. بتائیے اسامہ. دیکھیے اس وقت میں لاہور کے ایل سی سی اے گراؤنڈ میں موجود ہوں. پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے یہاں پر سکلز ڈیولپمنٹ کیمپ لگایا گیا تھا. 16 جون سے یہ کیمپ شروع ہوا ہے. آج کیمپ کا 5واں روز ہے. یہاں پر اس کیمپ کا بنیادی مقصد کھلاڑیوں کی خامیوں اور غلطیوں پر کام کرنا, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر ان کی جو سکلز ہیں ان کو انہینس کرنا ہے. اور اسی طرح ابھی یہاں پر کچھ ہی دیر قبل قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر بلے باز محمد حارث نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. انہوں نے بتایا کہ اس کیمپ کا بنیادی مقصد پلیئرز کی سکل پہ کام کرنا ہے اور وہی کام جاری ہے. لیکن آج یہاں پر گزشتہ کئی دنوں کی نسبت یہاں پہ آج جو ابھی سنیریو بیس میچ کھیلا جا رہا ہے, کھلاڑیوں کو ٹارگٹ دیے جائیں گے, بلے بازوں کو رنز بنانے کے ٹارگٹ دیے جائیں گے اور اسی طرح بالرز کو رنز روکنے کے ٹارگٹ ہوں گے. یہاں پہ 16 کھلاڑی مجموعی طور پر اس میں حصہ لے رہے ہیں. یہ پہلا گروپ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے تحت جو کیمپ لگایا گیا ہے, اس کا پہلا گروپ 16 سے 22 جون تک اس میں حصہ لے گا. پھر 23 سے 30 تک دوسرے کھلاڑی اس میں آئیں گے اور اسی طرح مجموعی طور پر یہ 6 جون تک کیمپ 3 مراحل میں 3 گروپس میں لگے گا, جس میں 16 کھلاڑی شرکت کریں گے. مجموعی طور پر اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے وہ کھلاڑی جو قومی کرکٹ ٹیم میں کھیلتے رہتے ہیں اور ڈومیسٹک کے پرفارمنس ہیں ان کو یہاں پہ بلایا گیا ہے اور ان کی جو غلطیاں ہیں ان کے اوپر کام کرنے کے لیے بنیادی طور پر اس کیمپ کا مقصد ہے کہ سکلز کو ڈیولپ کیا جائے. ان کا میچ آج کھیلا جا رہا ہے اور بلے بازوں کو یہاں پہ رنز بنانے کے ٹارگٹ دیے گئے ہیں اور بالرز کو رنز روکنے کے ٹارگٹ ہے. ساتھ ساتھ قومی کرکٹ ٹیم کی جو آنے والی سیریز ہیں ان کی تیاریاں بھی یہاں پہ کی جا رہی ہے. ابھی کچھ ہی دنوں بعد یہاں پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے دوبارہ کیمپ لگے گا. جو کھلاڑی سلیکٹ ہوں گے وہ اس میں حصہ لیں گے جو اگلی سیریز کے لیے سلیکٹ ہوں گے. آپ کا شکریہ اسامہ. سبزی مارکیٹ میں ملاوٹ ملا رجحان. چند سبزیوں کے نرخ کم سطح پر ہیں تو کچھ سبزیوں کے دام بلائی حد پر ہیں. برالر گوشت اور فارمی انڈوں کی قیمت میں بھی نمایاں کمی کی گئی. خورونوش کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری. سرکاری ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد یقینی نہ بنایا جا سکا. پیاز اور ٹماٹر 40 روپے کے بیچے جا رہے. آلو کا سرکاری ریٹ 65 روپے فی کلو مقرر, تاہم مارکیٹ میں آلو 80 روپے فی کلو بیچے جا رہے ہیں. پرچون میں لہسن چائنا 350, ادرک 600 روپے فی کلو ہے. لیمو 400 روپے فی کلو تک مل رہے ہیں. بھنڈی 120, کدو اور توری 100, شملہ مرچ 160 روپے فی کلو دستیاب ہیں. مارکیٹ میں برائلر گوشت 21 روپے کمی سے 432 روپے
रुपए फी किलो पर आ गया। फार्मी अंडे भी 23 रुपए सस्ते 264 रुपए फी दर्जन हो गए। अवाम कहते हैं कीमतों में उतार चढ़ाव रोजाना होता है, कुछ पता नहीं कब क्या रेट हो। मुर्गी का रेट तो सर एक जगह पे रुक ही नहीं रहा। अभी तो बड़ी ईद गुजरी है तो चाहिए कि सस्ता हो जाए, मगर सस्ता होने का नाम ही नहीं रहता। 500 रुपये गरीब बंदा, बहुत 500 रुपये, जो बंदे की 1200 दिहाड़ी है वो कैसे ब्रायलर खाएगा बताएं। कहते हैं ये सस्ता प्रोटीन, ये सस्ता प्रोटीन नहीं है। आप देखें इनकी तरफ सर, और अंडे देख लें, अंडों का भी यही सूरत हाल है। गर्मी में इतना महंगा अंडा जा रहा है। मुर्गी भी तुम ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ 500 रुपये किलो ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਆ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਵੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦਾਲ ਖਾ ਸਕਦਾ। 500-600 रुपये किलो तो दालें हुई हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक गर्म मौसम की शिद्दत और मानसून की आमद से सब्जियों की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा है, जिससे सब्जियों के नर्ख बढ़ने का इम्कान मौजूद है। येलो लाइन ट्रेन मंसूबे की तामीर का मामला, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम कहते हैं कैनाल रोड पर दरख्त काटने की इजाज़त नहीं देंगे। अदालत ने शहर में महकमा माहौलियात की टीमों की तैनाती पर रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदाद समोग के हवाले से दरखास्तों पर समाअत की। वासा के वकील ने पानी के मीटर को बतौर सैंपल अदालत के रूबरू पेश कर दिया। वासा के वकील ने कहा कि लाहौर में पानी के मीटर जल्द नस्ब होंगे। पहले मरहले में मीटर कमर्शियल जगहों पर लगेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि पानी का मसला हम सब के सामने है, ये बहुत अच्छी काविश है। मेंबर जुडिशल कमीशन ने दलाल दिया कि हुकूमत केनाल रोड पर येलो ट्रेन प्रोजेक्ट ला रही है। इस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए केनाल रोड पर दरख्त काटे जाने का खदशा है। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि हम केनाल रोड पर दरख्त काटने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। लाहौर में दरख्तों की खूबसूरती सिर्फ केनाल रोड पर ही है। मेंबर जुडिशल कमीशन ने अदालत में बताया कि हुकूमत ने ट्रैफिक वार्डन के हेल्थ अलाउंस की समरी मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिया कि महकमा माहौलियात की इतनी बड़ी फोर्स बढ़ती हुई मगर वो नजर तो नहीं आती।